कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 1.1 शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 की। इससे पहला प्रश्न है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस, ऐसे इसका चिन्ह होता है, डिग्री का चिन्ह फिर सी लिख देते हैं तो डिग्री सेल्सियस कहलाता है, में निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ये रही संख्या रेखा और यहाँ पर कुछ चिन्ह बने हुए, पैमाना बना हुआ है ना। इधर पूर्णांक का है, इधर से जाते हैं तो इधर वाला कहलाता है धनात्मक पूर्णांक और इधर जाता है तो शून्य के बाएं तरफ तो ये कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस पे पैमाने पर कुछ यहाँ पर स्थान दिए गए हैं। कौन, इधर लिखा हुआ है लाहौल स्पीति, फिर इधर श्रीनगर है, फिर शिमला है, ऊटी है, बैंगलोर है। ये 5 स्थान दिए गए हैं और उसके नीचे इनके तापमान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? संख्या तापमान। तो ये तापमान है। तो प्रश्न ये कह रहे हैं पहला कि इस संख्या रेखा को देखिए, पहले इसको ध्यान से देखना है आपको और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखना है। यानी कि पहले आप स्थान देखिए, उस स्थान के नीचे क्या लिखा हुआ है, कौन सी संख्या आ रही है, वो तापमान आपको अंकित करना है। तो बना लेते हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं स्थान और एक तरफ लिख लेते हैं तापमान और इसका एक सारणी बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं जिससे हमारे को ये स्पष्ट होता है। तो ये हमारा इधर स्थान लिखना है। तो स्थान देखिए ऊपर लिखे हुए, इनका नाम लिखते चले। तो पहला स्थान दिया हुआ है नंबर 1 लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। फिर है श्रीनगर, पहले लिख लेते हैं सारे नाम। फिर है श्रीनगर, फिर तीसरा है इसी में, चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए क्रमांक, और फिर है शिमला, फिर है ऊटी, ये सब जगह हैं, हिल स्टेशन कहलाते हैं। और ये है बेंगलोर, बेंगलोर, ये सब भारत के शहर हैं। ठीक है। ये अब देखिए इनके सामने तापमान कितना है, बस उसको लिख देना है आपको। तो देखिए श्रीनगर, लाहौल स्पीति, ये देखिए ये पैमाने बने हुए, ये यहाँ 0 है, फिर इधर 5 है, 0 है, फिर इधर 5 है, बीच में ये पैमाने बने हुए। जैसे अगर इसको 5 कैसे आए तो 5 0 के बाद 1 2 3 4 5, फिर ऐसे मतलब बीच की संख्या लिखी नहीं है, आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 0 से अगर ये इस तरफ को चलते हैं लाहौल स्पीति की तरफ, तो यहाँ से तो 5 तो ऋण 5 है, तो ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8। तो लाहौल स्पीति का कितना हो जाएगा? ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस का चिन्ह है, यहाँ पर बना हुआ है, इस तरह लिखना आपने आपको। फिर श्रीनगर, श्रीनगर के सामने देखो कितना है, ये लाहौल स्पीति का है। ठीक है। और श्रीनगर के सामने क्या है? श्रीनगर कहाँ पर, ये देखो एरो से दर्शाया है, पहले ये एरो से इधर ले गया तो इधर 0 के बाद 1 2, यानी कि ये इधर को है, ऋणात्मक की तरफ है, यानी कि ऋण 2। तो ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। शिमला में देखिए ये धन की तरफ चला गया तो सीधे सीधे 5 के ऊपर है, तो इसको लिख देंगे हम 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी में देखेंगे कितना है, 10 के बाद 11 गिने, 11 12 13 14, ऊटी में लिख देंगे ये 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर में देखिए कितना है, बेंगलोर जाएंगे तो 20 के बाद है, तो 20 के बाद गिनेंगे 21 22, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। इतना ही पूछा है। अब इसी का बी पार्ट लेते हैं। इसका क्वेश्चन बी कह रहे हैं कि उपर्युक्त स्थानों में से, यानी जो स्थान दिए गए हैं, इनमें सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमानों में क्या अंतर है। पहले तो देखिए सबसे गर्म कौन होगा और सबसे ठंडा कौन होगा। तो देखिए क्योंकि संख्या रेखा पर बात हो रही, संख्या रेखा पर जो 0 से दाहिनी तरफ जितनी दूर जाता जाएगा वो सबसे गर्म होता जाएगा
और संख्या रेखा पर शून्य से जो पीछे की तरफ होता है यानी बाएं तरफ होता जाएगा ऋणात्मक की तरफ, वो सबसे ठंडा होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो सबसे गर्म के लिए दाहिने तरफ कौन जा रहा है, ये बैंगलोर, और सबसे ठंडे की तरफ कौन जा रहा है, लाहौल स्पीति। तो पहले ये लिख लीजिए, सबसे ठंडा सबसे गर्म, फिर इसका अंतर, अंतर माने दोनों का के बीच में कितना गैप है ये बताना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे सबसे गर्म स्थान, तो इसका हल हो जाएगा सबसे गर्म स्थान। सबसे गर्म स्थान देखिए दाहिने तरफ कौन है, बैंगलोर, ये है बैंगलोर, ठीक है। और इसका तापमान कितना है, ध्यान से देखिए, 20 के बाद 21, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। हालांकि आपने चार्ट में ऑलरेडी वो पहले वाले ए में चार्ट में लिखा हुआ है आपके, है ना, अभी मिटा दिया यहाँ से, वहां पर आपके पास लिखा हुआ है बैंगलोर। अब बाएं तरफ कौन सा, सबसे लाहौल स्पीति, सबसे ठंडा कौन है, ये लिख लीजिए, सबसे ठंडा स्थान। तो सबसे ठंडा स्थान ये कोष्टक में लिख लीजिए, जिससे भी पता चले। और लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ये लाहौल स्पीति का कितना है, ये ऋण 8 है, ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी कह रहे हैं कि इनमें अंतर बताना है, तो दोनों तापमानों में अंतर, दोनों स्थानों के तापमानों में अंतर, दोनों स्थानों के तापमानों में अंतर, दोनों स्थानों के तापमानों में अंतर कितना हो जाएगा, बेंगलोर के तापमान में से लाहौल स्पीति के तापमान को घटा दीजिए, तो दोनों स्थानों तापमान में कितना है, ये तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबसे गर्म है, और ये जो है ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबसे ठंडा है। अंतर का मतलब ये हो गया, अंतर मतलब घटाना है, ये चिन्ह तो ऋण वाला है पहले से है, ध्यान रखिएगा, इसको घटा हुआ ना मान लेना। अब क्या होता है, तरीका वही था, ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो कोष्टक में ऋण से ऋण का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा धन, तो ये बन जाएगा 22 और 8 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो निकल आया, आप गिन भी लीजिए, अगर गिनना चाहे तो 30 डिग्री होता है कि नहीं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, अगर मान लीजिए इधर से इधर को या इधर से इधर गिन लीजिए, तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो ये हो जाएंगे हमारे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरह हमारा बी हुआ, इसी में सीख लेते हैं। सी पार्ट है इसका कि लाहौल स्पीति यानी ये इधर वाला एवं श्रीनगर यानी ये बगल वाला के तापमानों में क्या अंतर है, तो देख लीजिए क्या अंतर है। तो पहले लिख लेते हैं, लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान देखिए इधर है ऋण 8 डिग्री से बराबर ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और श्रीनगर का तापमान यहाँ लिख लेते हैं, श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना है, यहाँ पर ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से थोड़ा सा, अब ये पूछ रहे हैं अंतर, तो अंतर निकालने का क्या तरीका होगा, पहले ध्यान रखिए, किसी भी चीज में अंतर अगर करना है तो बड़े में से कम को घटाया जाता है, यानी ज्यादा में से
कम वाले अंक को घटा देने पर अंतर निकलता है, और चिन्ह उसी का होता है जिसका अंक या तो ऋणात्मक हो तो ऋण वाला चिन्ह आएगा, धनात्मक है तो धन वाला चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि शून्य से जो बाएं तरफ जितना ज्यादा दूर होता जाएगा वो ठंडा होता जाएगा, और शून्य के नजदीक जितना आता जाएगा वो गर्म होता जाएगा, और दाहिने तरफ जाते हुए समय तो और गर्म होता जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि श्रीनगर शून्य के नजदीक है, यानी इसका मतलब है श्रीनगर ज्यादा गर्म होगा इसकी तुलना में, लाहौल स्पीति की तुलना में। तो जब आप अंतर करेंगे तो घटाएंगे क्या, श्रीनगर के तापमान में लाहौल स्पीति का तापमान घटा देंगे तो इसका अंतर समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे तापमानों में अंतर, तापमानों में अंतर। अब तापमानों में अंतर कैसे हो जाएगा, किसमें से घटाएंगे, श्रीनगर के तापमान में से। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा गर्म है, इसकी तुलना में ये गर्म है। देखिए ऋण 2 गर्म है इसकी तुलना में, ऋण 8 की तुलना में, तो ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान में से घटाएंगे, अंतर मान घटाना है किसको, ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड को। ये बात समझ में। इसको पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये ठंडा है और ये गर्म है, तो ठंडे में से गर्म को नहीं घटाना, जो गर्म है उन दोनों की तुलना में, हालांकि दोनों माइनस में है यानी शून्य के नीचे दोनों ठंडे हैं, पर इसकी तुलना में ये ज्यादा ठंडा है, समझ रहे हैं, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। तो ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ऋण में ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा, ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो 8 में से, अब देखिए ये 8 बड़ा हो गया धन में और ये हो गया ऋण में, तो 8 में से 2 गया 6 धनात्मक आ गया, यानी ये तापमान पे जो अंतर आएगा वो 6 डिग्री का अंतर आएगा। ऋण 6 नहीं लिखने का, डिफरेंस 6 डिग्री है, समझ में आ रही है। अगर वैसा घटा देते आप ऋण ठंडे में तो ऋण 6 दिखाता, ऋण 6 का मतलब होता है, सही नहीं लिखना है क्योंकि अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना, धनात्मक चिन्ह ही रखे दिखाना है, ठीक है ना, इसलिए ये इसमें से इसको घटा के धन 6 आया। तो अभी में लेते हैं इसी का डी पार्ट। इसका डी पार्ट है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, यानी शिमला ये है, ये श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो क्या इसके तापमान से कम हो जाता है, ये बताना है। दूसरा इसी में कह रहे हैं क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, यानी वही जो जोड़ अभी आप निकाला है, इसके तापमान से भी कम है। ये दोनों 2 क्वेश्चन इसी में बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जो कह रहे हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो पहले हम लिखें दोनों के अलग अलग तापमान। तो शिमला का तापमान, शिमला का तापमान, शिमला का तापमान कितना है जी, शिमला का तापमान है, अब चाहे चार्ट ए वाले पार्ट में देख कर चुके हैं, वो उसमें आप चार्ट बना चुके हैं तो उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको इसी संख्या को देख, संख्या रेखा को देख के लिखना पड़ेगा। तो शिमला का तापमान 5 डिग्री है और श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान ये पीछे की तरफ है, यानी ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब ये कह रहे हैं इन दोनों शहरों के तापमानों का योग, तो इन दोनों का योग, इन दोनों के तापमानों का योग, इन दोनों के तापमानों का योग, मतलब अभी इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में क्या आएगा, योग माने जोड़ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ देना है ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब आ गया ये दोनों का योग 3 डिग्री सेंटीग्रेड निकल आया। अब ये बताना है कि शिमला के तापमान से कम है, तो शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है, 5 बड़ा होता है, ऐसा ऐसे जाएगा, छोटे की तरफ नोक रहे।
ऐसा 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना। 5 डिग्री का तापमान, क्योंकि दोनों धनात्मक है, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, 5 डिग्री ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो योग है वो इन दोनों के तापमान से कम है। तो ये बात तो ऊपर वाली सही प्रतीत हो रही है। तो कह सकते हैं कि शिमला के तापमानों का योग शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। बिल्कुल जी, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर है दोनों का योग। यहां पर लिख लीजिए शिमला तापमान ही तो दिया हुआ और इधर लिखे दोनों का योग, दोनों का योग। तो क्या निकल के आ रहा है, शिमला के तापमान से दोनों का योग कम है, तो इसको ये कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं, हाँ कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान, ये कह सकते हैं दोनों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। दोनों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला के तापमान से कम है। अब इसी में आगे ये बता दीजिए कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, यानी कि ये 3 डिग्री श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का तापमान भी देख लो कितना है, -2 है ना। तो श्रीनगर का तापमान है ये दिया हुआ, श्रीनगर का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड और योग है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये छोटा है कि ये छोटा है। तो फिर से लिख लीजिए, चूंकि यहां लिख लीजिए 3 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर लिख लीजिए -2 डिग्री सेंटीग्रेड। -3 डिग्री कौन से है, दोनों का योग। यहां पर लिख लीजिए दोनों का योग, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और ये काहे का तापमान है, -2 श्रीनगर का, ये है श्रीनगर। अब देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो -2 तो छोटा ही होता है और -3 बड़ा होता है। तो ये जो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ नोट कर दीजिए। इसका मतलब 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्यादा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से। इसका मतलब श्रीनगर का तापमान इस दोनों के योग के से तापमान से भी कम है, और जबकि उल्टा कह रहा है कि इन दोनों का योग इसके तापमान से कम है, यानी ये तो ज्यादा आ रहा है। और वहां पर तथ्य क्या कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि श्रीनगर के तापमान से कम है, जबकि यहां पर क्या है, दोनों का योग श्रीनगर के तापमान से ज्यादा है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से ज्यादा है। या ऐसा लिख लेते हैं, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान श्रीनगर के तापमान से क्या, तो नहीं, ऐसा लिख देते हैं। जवाब इस तरह बना दीजिए, नहीं इन दोनों, क्योंकि ये नहीं आप में शामिल हो गया ना, ये ज्यादा हो गया और ये कम है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। वो कह रहा है ये ज्यादा होना चाहिए इसके तापमान से, ये कह रहे हैं। तो हम लिखेंगे नहीं इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग, दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। ठीक है, ये नहीं तो जवाब हुआ और ये इसका परिणाम हुआ। तो ये प्रश्न नंबर 1 है, यहां से समाप्त होता है प्रश्न नंबर 1।